नमस्कार, आप देख रहे हैं पीएन न्यूज। उपस्थित हैं जनपद गोरखपुर में, और जनपद गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है और उत्तर प्रदेश के लगातार कई सारे महापुरुष निकले हैं, जिसको आप जानते ही हैं। और उत्तर प्रदेश महापुरुषों का प्रदेश होता है। इसी के साथ हम आपको बता दें कि बहुजन समाज में जन्मे कई सारे महापुरुष अपने समाज के लिए लगातार आवाज़ उठाए हैं। इसी के साथ आज हमारे साथ बहुजन समाज में ही जन्मे एक वकील साहब हैं, जिन्होंने एक किताब को प्रकाशित किया, किताब को लिखा है। ये किताब है उनका, जिसकी एक झलक हम आपको दिखाएंगे। जिस किताब का नाम है भारत का संविधान निर्माण प्रक्रिया और डॉक्टर अम्बेडकर, जिसके लेखक हैं यशवंत भारती अधिवक्ता, जो वकील हैं। आज हमारे साथ जुड़ेंगे, कुछ खास बातचीत होगी, कुछ खास बातचीत होगी इनसे, कुछ तीखे और कुछ मीठे सवालों के जवाब देते हुए नजर आएंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ में। धन्यवाद। चैनल देखने वाले साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय, नमस्कार। सर, आपके दिमाग में ऐसा कब आया कि आपको एक किताब के रूप में, चूँकि आप कार्यक्रम कर करके तो लोगों को जागरूक बहुजन समाज के लिए काम करते ही हैं, किताब के माध्यम से आपको दिमाग में कब आया और किताब प्रकाशित करने का, लिखने का आपका उद्देश्य क्या है? सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जब मैं प्रैक्टिस में आया तो हम लोग डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा को लेकर गांव-गांव, मोहल्ले तमाम संगठनों के माध्यम से मीटिंग करने का काम किए गए, जगाने का काम किया गया। लेकिन कुछ दिनों के बाद, 2 साल के बाद हमको महसूस होने लगा कि डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा को अगर एक किताब, एक मूर्त रूप दिया जाए, एक किताब को रूप दिया जाए, तो डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा को लेकर मैंने एक शोध शुरू किया। भारत के संविधान को लेकर मैंने एक शोध शुरू, चूँकि मैं पेशे से वकील हूँ और संविधान हम लोग को पढ़ाया गया, लेकिन संविधान कैसे बना ये नहीं पढ़ाया गया। सिर्फ संविधान पढ़ाया गया कि 1 से और 395 अनुच्छेद में क्या लिखा, क्या नहीं लिखा। लेकिन भारत का संविधान कैसे बना और डॉक्टर अम्बेडकर संविधान सभा में रहकर हम लोग को क्या दिए, क्या नहीं दे पाए, उनकी विचारधारा क्या थी, कितनी बातें उनकी मानी गई संविधान सभा में, कितनी बातें नहीं मानी गई, ये बात हमको बहुत कचोटती थी। तो फिर मैंने रिसर्च शुरू किया। रिसर्च शुरू करने के बाद हमको लगा, जब मेरा रिसर्च 12 साल में फाइनल हुआ, तो हमारे अंदर एक अजीब तरह के उलझने होने लगी कि डॉक्टर अम्बेडकर जो चाहते थे वो तो संविधान सभा में रखकर नहीं दे पाए। तो मैंने कहा उनकी सारी बातों को एक किताब के रूप में कलेक्ट किया जाए। जी, आपकी किताब किस तारीख से प्रकाशित हुई है, लोगों के बीच में है, और लोग किस माध्यम से इसको खरीद सकते हैं, पढ़ सकते हैं? थोड़ा सा इसके विचार के बारे में भी आप 2 लाइनें ज़रूर बताएं। देखिए, इस किताब को तो अमेज़न पर, फ्लिपकार्ट पर उपलब्ध है। अमेज़न फ्लिपकार्ट से आप इस किताब को मंगा सकते हैं। और दूसरा कि वो किताब आप हमसे ले सकते हैं। जिसको लेना रहेगा हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क करेगा तो किताब हम डाक के द्वारा उनको भेज देंगे। फिलहाल किताब के बारे में और किताब लिखने का जो मेरा उद्देश्य था, उसका मेन उद्देश्य ये था कि बाबा साहब की जो असली विचारधारा, बाबा साहब का जो मिशन है, बाबा साहब जो चाहते थे, उनकी बातों को जन जन तक हम लोग पहुँचाएँ। और उसका एक बहुत बड़ा माध्यम है पुस्तक। क्योंकि देखिए, पढ़ने वालों की संख्या हमारे समाज में बहुत ज़्यादा है। अगर हमारे लोग पढ़ भी रहे हैं और समझ भी रहे हैं, लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर की जो असली बात है, जो संविधान सभा में वो बोले, उनकी जो स्पीचें हैं, जैसे संविधान सभा का गठन जब हुआ तो 9 दिसंबर 1946 से 25 नवंबर 1949, यानी 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में उस संविधान सभा में क्या क्या हुआ, शायद बहुत कम लोगों को पता है। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में भारत का संविधान बना। उस बीच में जो 389 लोग थे संविधान बनाने में, उन लोगों ने अपना क्या वक्तव्य दिया और डॉक्टर अम्बेडकर क्या कह रहे थे, डॉक्टर अम्बेडकर किस परिस्थिति से गुजर रहे थे, वो संविधान सभा में जो कह रहे थे, क्या उनकी बातें मानी जा रही थी कि नहीं मानी जा रही थी, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। जी, 2 साल 11 महीने और 18 दिन में इसमें 2 विचारें आती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इसको एक टीम बनाई गई थी और टीम ने लिखा है, और बहुजन मूवमेंट के ही कुछ लोग जो अनुभवी होते हैं वो कहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर अकेले बैठ के लिखा करते थे। आप इस पे क्या कहेंगे सर? हाँ, देखिए, मैंने इस किताब में पूरा ओपन कर दिया है। वाकई में देखिए, जो संविधान सभा बनाई गई थी, तो बहुत लंबा इंटरव्यू हो जाएगा, लेकिन मैं शॉर्टकट में बताना चाहूँगा। देखिए, डॉक्टर अम्बेडकर की जो स्पीच आई 25 नवंबर 1949 की स्पीच हम पढ़ते हैं, तो डॉक्टर अम्बेडकर ने साफ तौर पर कहा कि संविधान बनाने का जो श्रेय मुझे दिया जा रहा है, उसके अधिकारी मैं नहीं, उसके अधिकारी BN राव, SN मुखर्जी हैं, जिन्होंने संविधान के एक मोटे रूप में मसौदा बनाया, जिसमें 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियाँ थी। यही संविधान का जो मसौदा था डॉक्टर अम्बेडकर को सौंपा गया।
अब इसमें दो बातें हो गई कि जो लोग कहते कि डॉक्टर अम्बेडकर ने अकेले संविधान लिखा, मेरा निवेदन उन लोगों से है कि वो संविधान सभा पढ़नी चाहिए, खासकर हमारी किताब उनको पढ़नी चाहिए कि संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, संविधान सभा का चुनाव कैसे हुआ, कैबिनेट मिशन भारत में कब आया, अंतरिम सरकार क्यों बनाई गई, अंतरिम सरकार में डॉक्टर अम्बेडकर का क्या रोल था, कैबिनेट मिशन के साथ डॉक्टर अम्बेडकर के क्या साक्षात्कार हुए, लॉर्ड माउंटबेटन इस देश में क्यों आया, देश का विभाजन क्यों हुआ, और डॉक्टर अम्बेडकर को संविधान सभा में नेहरू और नेहरू कंपनी के लोगों ने बाहर क्यों किया। और डॉक्टर अम्बेडकर ने एक काम और किया, 15 मार्च 1947 को डॉक्टर अम्बेडकर ने एक मेमोरेंडम पेश किया संविधान की शक्ल में, दूसरा संविधान जिसकी चर्चा कोई नहीं करता, ना ही किसी को पता है। तो ये बहुत बड़ा प्रश्न है। जो लोग कहते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर ने अकेले बनाया, कुछ लोग कहते नहीं सभी लोगों ने मिलकर बनाया, उन लोगों से मेरा निवेदन है कि मेरी इस किताब को, जो आपके हाथ में किताब है, इस किताब को पढ़ेंगे तो मैंने सारा एक्सपोज कर दिया है, और इसके बाद उनको दूसरी किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्या वाकई में डॉक्टर अम्बेडकर ने अकेले संविधान बनाया था या उनके साथ और लोग थे? मैंने इसमें सब कुछ खुलासा कर दिया है पूरे प्रमाण के साथ। इस समय व्हाट्सएप का जो ज्ञान आ रहा है, व्हाट्सएप के ज्ञान से कुछ युवा हैं, जो युवा पूछा करते हैं कि ये जो भारतीय संविधान लिखा गया है, वो कई सारे देशों के संविधान को चोरी करके उसको फोटो कॉपी करके कॉपी किया गया है। आप इस पे क्या राय रखते हैं? देखिए, ये जो भारत का संविधान 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बना, वाकई में व्हाट्सएप पर देखिए, व्हाट्सएप पर तमाम फाल्स भी न्यूज़ आते हैं और कुछ अच्छी न्यूज़ भी आती है, लेकिन जो भारत का संविधान बनाया गया है लगभग 60 देशों की नकल किया गया है। 60, मैंने इसमें पूरा प्रमाण के साथ लिखा है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1935 से, जिसको अंग्रेजों ने बनाया था, ये भारत का संविधान कम से कम 250 अनुच्छेद उसके सेम उठा के इस भारत के संविधान में रख लिए गए हैं। मैंने इस किताब में सारा प्रमाण दिया है। आप इस किताब को एक बार पढ़ लेंगे तो दूसरी किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और डॉक्टर अम्बेडकर जो चाहते थे, डॉक्टर अम्बेडकर का जो सपना था, वो कहाँ तक पूरा हुआ, इसको भी मैंने एक चैप्टर के रूप में रखने का प्रयास किया है। और चैप्टर मैंने बहुत ही सर्टिफाई किया है, और पढ़ने के बाद लोगों को लग रहा कि वाकई में जो डॉक्टर अम्बेडकर चाहते थे, क्या उनका सपना पूरा हुआ कि नहीं पूरा हुआ। ऐसे लोगों को ये किताब जरूर पढ़नी चाहिए। सर, एक मेरा पर्सनल सवाल है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि इसको लागू करने वाले लोग अगर गलत होंगे तो मैं पहला व्यक्ति होऊंगा जो भारत के संविधान को जलाऊंगा। हाँ, अब आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। और इस किताब के फ्रंट पेज पर अगर आप पढ़ेंगे, इस किताब का फ्रंट पेज संविधान जलाने की बात आपने कहा है, तो किताब फ्रंट पेज पर मैंने डॉक्टर अम्बेडकर का स्लोगन लिखा है। ये 2 सितंबर 1953 को राज्यसभा में डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था, लेकिन आपने आधा बोला। डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था मैं भाड़े का लेखक था। डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था मैं भाड़े का लेखक था, मुझे जो करने के लिए कहा गया था, मेरी इच्छा न होते हुए भी मैंने वो किया। अगर ये संविधान किसी के लिए उपयुक्त नहीं है, अगर जलाने का मौका मिलेगा तो सबसे पहले संविधान को मैं जला दूंगा। ये पूरी स्पीच है 2 सितंबर 1953, वो भी राज्यसभा की स्पीच है। तो आप सोच सकते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर जैसा महान इंसान, जिनकी बदौलत हम लोग सूट बूट टाई बेल्ट पहनकर घूम रहे हैं, हम लोग उनकी कौन सी बातों को समाज के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, क्या पेश कर रहे हैं। डॉक्टर अम्बेडकर कह रहे हैं कुछ और, हम लोग बोल रहे हैं कुछ और। इसलिए सभी से मेरा निवेदन है कि इस मेरी किताब को एक बार वो लोग जरूर पढ़ें जो लोग डॉक्टर अम्बेडकर की मूवमेंट को चलाते हैं, या जो लोग इसे देश को बुलंदियों तक ले जाना चाहते हैं, खासकर बहुजन समाज के लोग। सर, आप बहुजन समाज की बात कर रहे हैं, एक सवाल और करेंगे, क्योंकि आप वकालत पेशे से, काफ़ी जिम्मेदारी वाला पेशा है जो वकालत। सर, बहुजन समाज जो 85% की बात आप लोग करते हैं, आखिर वो सत्ता से इतना कोसों दूर होता जा रहा है, अभी भी दूर होता जा रहा है। सरकार बनेगी कि नहीं बनेगी, सत्ता आएगी कि नहीं आएगी, बहुजन का राज आएगा कि नहीं आएगा, जिसका सपना बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों ने देखा था। देखिए, सत्ता की बात, चूँकि तो राजनीति की बात हो गई, लेकिन मैं बता दूं, बहुजन जो मूवमेंट है, बहुजन मूवमेंट में जितने लोग चल रहे हैं, खासकर अब तो नाम मैं नहीं लेना चाहता हूँ, चूँकि तमाम पार्टियां रन कर रही हैं और उत्तर प्रदेश में जातिवाद हावी है और जातिवाद के हिसाब से सारी पार्टियां रन कर रही हैं। बहुजन मूवमेंट में जितने पार्टियां चल रही हैं, जितने संगठन चल रहे हैं, जब तक ये लोग एकजाई नहीं होंगे, यानी इकट्ठा नहीं होंगे, तब तक हम लोग का अब राज आना मुश्किल हो गया है। क्यों? क्योंकि ये जो सांप्रदायिक शक्तियाँ हैं, ये जाति व्यवस्था चाहे हो, चाहे धर्म हो, या संप्रदाय हो, चाहे साम दाम दंड भेद हो, चाहे जिस भी तरीके से हो, इन लोगों ने सबको तोड़ने का काम शुरू कर दिया है। और कहीं न कहीं ये चीज़ें हमारे समाज के लोगों को देखने को मिल रहा है कि सभी लोग टूट रहे हैं। और जब टूट रहे हैं तो निश्चित रूप से आने वाले समय में हम लोग की सरकार या हम लोग सत्ता से दूर होते जा रहे हैं।
और दूर होने का सबसे बड़ा रीज़न है जो हमारे जो बड़े बड़े लीडर्स हैं, उनकी जो स्वार्थपरक राजनीति है, जो एक दूसरे के साथ बैठना नहीं चाहती हैं, ये बहुत बड़ा मायने है। अगर ये लोग एक साथ नहीं बैठेंगे तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में हम लोग सत्ता से जो अभी बहुत नज़दीक भी नहीं लेकिन बहुत दूर भी होते जा रहे हैं। सर क्या कहेंगे अंत में, चूँकि काफ़ी बातचीत करा जाए तो अभी काफ़ी चीज़ें आपसे सीखने को मिलेंगी, लेकिन अंत में क्या कहेंगे बहुजन समाज के लोगों को, हमारे जो दर्शक हैं जो आपको देख रहे हैं और आपके किताब को लेकर के आप क्या कहेंगे, क्या अपील करेंगे? मैं सबसे पहले लोगों से अपील करूंगा कि जो डॉक्टर अम्बेडकर की मूवमेंट है, जो बहुजन मूवमेंट है, सबसे पहले डॉक्टर अम्बेडकर को हमको समझने और जानने की ज़रूरत है। क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर को लेकर, उनकी विचारधारा को लेकर पूरे देश में ऐसा प्रोपेगेंडा फैला दिया गया है कि इस बहुजन समाज के लोग डॉक्टर अम्बेडकर की असली विचारधारा से दूर हो गया। और जब असली विचारधारा से दूर हो गया तो निश्चित रूप से हम शासक वर्ग की विचारधारा को लेकर ढो रहे हैं। जैसे शासक वर्ग जो बोल दिया हम उसी बात को लेकर ढो रहे हैं। तो सबसे पहले हमें डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा को जानने के लिए उनके जितने भी और स्पीच है, उनके जितने वांग्मय हमको वो पढ़ने की ज़रूरत है। और पढ़ने के बाद जितने लीडर्स हैं, जितने सामाजिक कार्यकर्ता है, जो बुद्धिजीवी वर्ग है, सबको एक मंच पे आना पड़ेगा। अगर एक मंच पे हम नहीं आते हैं तो निश्चित रूप से वो दिन दूर नहीं है जिस जो सपना हम लोग देख रहे हैं वो सपना कभी पूरा होने वाला नहीं है। और वो दिन दूर भी नहीं है जब फिर वही समय आने वाला है जिस समय की कल्पना हम और आप करके थर्रा जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा और ये इस किताब का लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं। अमेज़ॉन का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में रहेगा, जिसको भी ऑर्डर करना होगा वहाँ से ऑर्डर कर सकता है। बाकी डायरेक्ट जो सर का नंबर है वो भी स्क्रीन पे हम चला दे रहे हैं, आप वहाँ से भी ऑर्डर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और देखते रहें FPN न्यूज़, जुड़े रहें चैनल के साथ। धन्यवाद।